प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की सिक्योर लाइन की ब्रीच हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये जब टेप्स निकली हैं तो ये दुश्मनों तक भी पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलने लगा। 4-5 लोगों के अंदर मैंने बात रखी हुई है, क्योंकि हमारी हर बात लीक हो जाती है, हमारे फोन टैप हुए। वजीर आजम की महफूज लाइन टेप की गई, फिर लीक हो गई। ये बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हमारे फोन टेप हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से मामला खुफिया रखूंगा। इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम तो बहुत सी अहम बातें करता है, ये बातें हमारे दुश्मन के पास भी जा रही होंगी। कहा कि इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। ये तो नून लीग का जियाला है। मरियम नवाज के केस में प्रोसिक्यूशन इनका साथ दे रही है। आजादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता, आजादी छीनना पड़ती है। इमरान खान का कहना था कि इन पर सिर्फ एक केस बाकी रह गया है जो इस हुकूमत ने नहीं बनाया। बस ये केस बनना बाकी है कि चाय में रोटी डुबोकर क्यों खाता है। मौजूदा हुकूमत के आइन के आर्टिकल 62F1 में तरमीम की तैयारी। आर्टिकल से सादिक और अमीन का लफ्ज खत्म करने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि सादिक और अमीन की जगह रास्को और वफाशार के अल्फाज लिखे जाएं। आईनी तरमीमी बिल 2022 पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवशा खान ने पेश किया। हुकूमती रुकन का मौक़िफ़ है कि अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अरकान कौमी असम्बली की अहलियत जांचने के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। हुकूमती बिल को मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी सियासी जमातों के दरमियान अफाम व तफहीम पैदा करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक इमरान खान ने तैयारियां तेज कर दी। मुमकिन लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी। कहा कि जब कॉल दूंगा जबरदस्त अंदाज में एंट्री देंगे। आवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाएं। हकीकी आज़ादी को जिहाद समझ कर उसमें अपना हिस्सा डालें। हकीकी आज़ादी अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो। ज़िले सदूर सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। कहा कि बताएं हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिरकत के लिए क्या प्लान है, क्या तैयारी है। हमने बड़े जलसे जरूर किए, मगर अब निचली सतह की क़यादत तक को मेहनत करना है। इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोकॉज नोटिस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बादी नजर में तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान के रवैये पर तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर रही है। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफी मांगने गए। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। तौहीन अदालत केस खारिज करना मुत्तफिक का फैसला है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर बोले कि नए कानून के तहत केस का जायजा ले रहे हैं। देखना है कि केस दायरा कार में आता है या नहीं। मरियम के पासपोर्ट की जरूरत है, न मजीद तफ्तीश करने की है। मरियम नवाज पासपोर्ट मिलने पर खुश। कहा कि जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं, उसमें पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा। जल्सों के खौफ से फितने ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह हफ्स बेजा में रखा, मगर आज तक केस फाइल नहीं हुआ। जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। मकाफाती अमल और इबरतनाक अंजाम उसके ताक़ुब में है। साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद। कहा ऑडियो लीक्स ने मुल्की मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। आवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान साइफर की कॉपी अपने साथ ले गए, अब कह रहे हैं कि गायब हो गया। सीक्रेसी एक्ट के मुताबिक ये क्रिमिनल अमल है। भरपूर तहकीकात होंगी और मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साइफर के गायब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब एनएससी की सदारत करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो उस पर तो उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि साइफर बिल्कुल गायब नहीं हुआ। गायब करने की कोशिश कोई कर रहा है, दुरुस्त नहीं है।
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी साइफर पेश किया गया था। साइफर आज भी मौजूद है। कोई गायब करने की कोशिश कर रहा है तो अलग बात है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साइफर के मामले पर डी मार्च की बात की। इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है ना, जो कि डी मार्च की बात की जा रही है। साबिक वजीर आजम पर आर्टिकल 6 की बातें की जा रही थी तो फिर हकीकत सामने आनी चाहिए थी। तहकीकात होंगी तो मिनट्स भी सामने आ जाएंगे और हकीकत अयां हो जाएगी। डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हसास और धमकी थी, अंदरूनी मुदाखलत के जुमरे में आती है। पाकिस्तान उस पोजीशन पर आ चुका है कि खौफ का बुत तोड़ा जाए। आखिरी मरहला शुरू हो गया। जेल जाने और गोली खाने को तैयार हैं। अल्लाह के सिवा कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा कहते हैं, हुकूमत ने जो करना है कर ले, हम तैयार हैं। कौम भी तैयार हो जाए। मुज़ाकरात तो कब्र तक जारी रहते हैं। ऑडियो लीक्स जिस तरह से भी हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इमरान खान ने अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंप दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान की है। अगर इमरान खान की अपील पर आवाम बाहर न आई तो ये पाकिस्तान की शिकस्त होगी। मरियम नवाज पर भी तनकीद। कहा कि मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया, अब वो लंदन जाएंगी, वहां कयाम करेंगी और बाहर निकल कर कहेंगी ये अपार्टमेंट हमारा नहीं। आपको मक्खन से बाल की तरह निकाला जा रहा है। फसाद ये है कि आवाम के पैसे बाप के पैसे समझकर माफ हो रहे हैं। जंगजियो ग्रुप की आवाई के खिलाफ फिर हर्जा सराई। कराची की मकामी अदालत में प्राइवेट शिकायत की समाअत को मर्जी का रंग देने की कोशिश। जंगजियो ग्रुप की जानिब से तासुर देने की कोशिश की गई कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जंगजियो ग्रुप के इल्जामात की रोशनी में सलमान इकबाल और अरशद शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। जंगजियो ग्रुप की खबर हकीकत के बरक्स है। अदालत ने मामूल की कार्रवाई की। सलमान इकबाल ने जंगजियो की प्राइवेट कंप्लेन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां मुकदमा जेर समात है। जंगजियो की जानिब से जेर समात मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा पैमरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने, मुदाखलत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जंगजियो के खिलाफ इदारा और CEO सलमान इकबाल कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। जियो न्यूज नेटवर्क की इमरान खान की सेशन जज से माफी से इनकार के उन्वान से शाया खबर। डिस्ट्रिक्ट बार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। शाया होने वाली खबर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक। मन घड़त खबर पर जियो न्यूज नेटवर्क इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इमरान खान के खिलाफ मुजाहिरे से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि मन घड़त खबर से जेर अल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद बार का नाम इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। खातून जज के पास माजरत को अहसन कदम तस्वुर करते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए डैशबोर्ड का मयार इंतहाई नाकिस। वज़ीर आज़म भी तिलमिला उठे। तकरीब में अपनी ही टीम को खरी खरी सुना दी। कहा ये डैशबोर्ड है या मजाक, मैं इफ्तिताह नहीं करूंगा। IT के वजीर अमीनुल हक ने दरख्वास्त की, आप इफ्तिताह कर दें, बाद में इससे बेहतर कर देंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, इसे वर्ल्ड क्लास बनाएं, ऐसे काम का कोई फायदा नहीं। हम इधर से निकले, करीब ही पहुंचे थे तो राणा साहब का फोन आ गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है, उसमें बिजी। इतनी रातें और गुजारी हैं, एक रात और गुजार लेंगे और अपना मकसद किए बगैर नहीं जाएंगे। तवील इंतजार के बावजूद किसान इत्तेहाद वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात न हो सकी। वजीर आजम हाउस में 3 घंटे इंतजार के बाद किसान इत्तेहाद वफ्द वापस धरने में पहुंच गया। वजीर आजम से किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात आज सुबह होगी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन ने कहा, हमें सुबह तक का इंतजार करने का कहा गया है, हम इंतजार कर लेंगे। मुज़ाकरात और मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। हर चीज ठीक थी, फिर भी निकाल दिया। मिफ्ता इस्माइल ने हंसते हंसते दुख सुना दिया। कहा, वजीर बनने के 2 हफ्ते बाद ही इसहाक डार की आमद का चर्चा होने लगा था।
किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं लिया। वजारत जाने का यकीन था। IMF को खदशा था रकम मिलने के बाद हम लेवी नहीं बढ़ाएंगे। हुकूमत ने इस बार लेवी नहीं बढ़ाई। अल्लाह खैर करे। खैबर पख्तूनख्वा में PDM को शदीद धचका। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 200 से जायद विलेज व नेबरहुड चेयरमैन PTI में शामिल हो गए। वज़ीर आला हाउस में शमूलियत की तकरीब हुई। वज़ीर आला महमूद खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि PDM में शामिल सियासी जमातों के सिर्फ नाम रह जाएंगे। मुल्क और सूबे में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नामुमकिन बन चुका है। नैब तरमीम के खिलाफ केस। इमरान खान के वकील ने इजाफी दस्तावेज जमा कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरमीम के बायस सैकड़ों रेफरेंस वापस कर दिए गए। हुकूमत ने नैब तरमीम करप्शन छुपाने के लिए की हैं। एहतसाब अदालतों से वापस किए गए तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पार्लियामेंट लॉजिस में पुलिस एक्शन पर जारी किया गया। ट्रांसजेंडर एक्ट पर JUI को शरई अदालत में सुबकी का सामना। कानून खुद मंजूर किया तो यहाँ क्या लेने आए हैं? क्या ये JUI की जिम्मेदारी नहीं थी कि जायजा लेकर कानून बनाते? 5 साल पहले आपको नहीं पता था कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा? अदालत आने के बजाय पार्लियामान में बोलना चाहिए था। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ JUI की दरखास्त पर वफाकी शरई अदालत के रिमार्क्स। कामरान मुर्तजा का ट्रांसजेंडर एक्ट की हिमायत का एतराफ़। कहा कि जिन्स तब्दीली के अख्तियार की शिक चैलेंज की है। तरमीमी बिल भी जमा करवा दिया है। गैस का बहरान संगीन होने का खदशा। LNG दरामद करने के हुकूमती मंसूबे को बड़ा धचका। 6 साल के लिए LNG दरामद के लिए टेंडर्स पर इंटरनेशनल सप्लायर्स की अदम दिलचस्पी। डेडलाइन में तोसी के बावजूद शहबाज हुकूमत को कोई बोली मौसूल नहीं हुई। हुकूमत को स्पॉट कार्गोज की खरीदारी में भी मुश्किलात का सामना। ARY और PTV में क्रिकेट राइट्स मुआहदे की FIA इंक्वायरी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTV के बोर्ड मेंबर्स को नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए आइंदा समात पर FIA मुतमईन न कर सका तो संगीन नताइज होंगे। ARY के वकील एडवोकेट काशिफ अली मलिक बोले, लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट के बाद FIA इंक्वायरी बिला जवाज है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही मुआहदे पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका। FIA की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी है। कराची के शहरियों की जान महफूज नमाल। इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी में ताला तोड़ ग्रुप की वारदात। 4 मुलजमान ने चौकीदार को यरगमाल बनाया। 5 दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइल फोन और कैश ले उड़े। CCTV में मुलजमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने कहा मकतूला का पासपोर्ट बरामद करना है। सारा इनाम के वकील का कहना था 14 दिन में भी पासपोर्ट बरामद ना हुआ तो मुलजिम बच जाएगा। पंजाब असम्बली में नाजेबा इशारा पेश न होने पर इस्तेहकाक कमेटी अता तारड़ पर बरहम। आइंदा इजलास में पेश न होने पर पुलिस को अता तारड़ को गिरफ्तार करके लाने की हिदायत। अता तारड़ के खिलाफ दरखास्त PTI अरकान ने दी थी। सिंध पुलिस ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। महकमा दाखिला ने रिपोर्ट वज़ीर आला को इरसाल कर दी। पुलिस के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन के लिए इजाफी एहलकार दीगर अजला से आने थे, मगर सैलाब की वजह से एहलकार अब नहीं आ सकते। कराची पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स के जवान भी देही इलाकों में तैनात हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 39,000 एहलकार दरकार हैं, मगर सिर्फ 23,000 मौजूद हैं। 16,000 की नफरी कम है। बड़ा
आसान है सबके लिए कहना कि जी आप बटन लगाएं तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरह एग्रेसिव क्यों नहीं खेलते हैं। हम उतना ही इनको प्रेशर में डाल सकते हैं जितना कि डाला जा सकता है। अपना तरीका है इनका खेलने का, और मेरे हिसाब से इस तरीके में कोई गलती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को रोल मॉडल कहने वाले चेयरमैन पीसीबी कौमी टीम की दिफाई हिकमत अमली का दिफा करने लगे। कहते हैं कि ग्रीन शर्ट्स के खेलने के अंदाज में कोई खराबी नहीं, टीम पर उतना ही दबाव डाल सकते हैं जितना डाला जा सकता है। कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन गया, नताइज आने में वक्त लगेगा। चेस कर रहे हो, 2 विकेटें गिर गई हैं, लूज इन 10 ओवर्स, नोबडी विल केयर, दे विल सपोर्ट यू, द क्राउड विल सपोर्ट यू। दलेरी से तो हारो। अगर मैं बाबर होता तो मैं अंदर मैसेज भिजवाता, कोच को कहता कि सेंड अ मैसेज, गेट आउट इन 12 ओवर्स, आई वांट यू टू ट्राई टू विन, बट दैट डिडंट हैपन। 200 रन्स के ताकुब में दिलेरी कहीं नजर नहीं आई। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कौमी टीम की कारकर्दगी पर बरस पड़े। कहा नियत होती तो 10 ओवर में मैच हार जाने पर भी सपोर्ट मिलती। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर बोले ऐसी परफॉर्मेंस रही तो वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो जाएंगे। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली महल्लों को बरकी कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया।